Hello everyone, welcome back to my channel Which Horticulturist. Today I will start with one of the most important topic of underutilized crops, that is asparagus, generally known as shatavari in Hindi. So let's start with the content. Asparagus, the botanical name of asparagus is Asparagus officinalis, variety Altilis, common name shatavari or sparrowgrass, family Liliaceae, and chromosome number is 2n is equal to 20. About the introduction, it is a herbaceous, dioecious and perennial plant. Dioecious का मतलब है कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट रहते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पे बियर रहते हैं. सेकेंडली, टेंडर शूट्स विच आर नोन एज स्पीयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके जो टेंडर शूट्स हैं उनको स्पीयर्स कहते हैं और स्पीयर्स को जनरली हम सूप की प्रिपरेशन में यूटिलाइज करते हैं. जो फ्लैशी रूट्स हैं, राइजोम्स हैं, वो क्राउन की फॉर्म में है जिन्हें हम पेरेनियल पार्ट की तरह यूज कर सकते हैं. टेंडर शूट्स एस्पैरेगस की एस्पैराजिन कंटेंट से रिच रहती हैं, जो कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रहता है. उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि वो डाययूरेटिक है. जितने भी टॉक्सिन्स हैं उस मटेरियल को रिमूव करता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करके. एस्पैरेगस को जर्मनी में जनरली स्पार्जल के नाम से जाना जाता है. ये एस्पैरेगस की क्रॉप है. किस तरह से इस क्रॉप को रेस्ड बेड्स पे लगाया गया है. एस्पैरेगस एक बहुत बड़ा लार्ज जीनस है जिसमें लगभग 150 स्पीशीज हैं जो कि हर्बेशियस पेरिनल रहती हैं और टेंडर वुडी श्रब्स है. और कुछ स्पीशीज इसकी जैसे कि वर्टिसिलेटस वाइन की फॉर्म में है. ऑर्नामेंटल स्पीशीज की बात की जाए तो उसमें आती है आपकी एस्पैरेगस प्लूमोसस, विर्जेटस, नैंसीफ्लोरस और मेडिसिनल स्पीशीज में रासिमोसस, वर्टिसिलेटस और कोचिनचैनेंसिस. अबाउट एरिया एंड प्रोडक्शन, एस्पैरेगस में सबसे ज़्यादा एरिया चाइना का है, उसके बाद पेरू और देन इसकी इंट्रोडक्शन यूएस में की गई, जहाँ पे इसे यूज़ किया गया पर्टिकुलरली ड्रग्स के कैंपेन में, जहाँ पर कोशीन नाम के फॉर्म में इसकी प्रोडक्शन को किया गया. देन ओरिजिन इसका मेडिटेरेनियन लैंड्स हैं या फिर एशिया माइनर्स है. इसके जो रिलेटेड स्पीशीज है कोचिनचैनेंसिस, जिसका एडिबल पार्ट ट्यूबर्स है, और रेसिमोसस में एडिबल पार्ट्स रूट्स रहते हैं. कमर्शियली इस क्रॉप को यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रो किया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एस्पैरेगस जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट है अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, हंगरी और इंग्लैंड. इस क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रीज से ग्रीक और रोमन्स में की गई, जहां पर उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया गया. देन इसकी इंट्रोडक्शन अमेरिका, आफ्टर दैट इंडिया. इंडिया में अभी तक इसकी इतनी डिमांड नहीं है, बट स्टिल इस क्रॉप को वहाँ पर एज ए एक्सोटिक वेजिटेबल की तरह लगाया जा रहा है. क्रॉप जो है टेम्परेट एरियाज की क्रॉप है. इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसके टेंडर शूट्स को, जिन्हें हम स्पीयर्स कहते हैं, वो यूज़ करते हैं सूप प्रिपरेशन में. देन इम्पोर्टेंस है फोलेट आयंस में, रिच सोर्स पोटाशियम का है. बहुत सारे विटामिन्स का अच्छा सोर्स है एस्पैरेगस, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, के, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ल्यूटिन, नायासिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम. सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड जो इसके लीव्स में पाया जाता है वो है एस्पैराजिन. देन मैंने फॉलिक एसिड की बात की. फॉलिक एसिड रिच कंपाउंड इसमें रहता है जो कि प्रेग्नेंट मदर्स और बेबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग बेबीज़ के लिए. देन besides roots of asparagus, leaves also have immense therapeutic use. Secondly, amino acids and inorganic material content were much higher in the leaves than the shoots. Shoots में asparagine पाया जाता है और जो इसकी leaves हैं उनमें
अमाइनो एसिड रहता है। तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है क्योंकि ये रिच सोर्स है प्रोटोडायसिन। यूजेस: गुड सोर्स ऑफ फाइबर, हैविंग एंटी एजिंग इफेक्ट, controls blood sugar, improves heart health, act as a natural diuretic, and prevents the cancer. These are the different products prepared from asparagus. First one is asparagus sauce, then asparagus extract. Third one is asparagus vegetable. Fourth one is pickle, and then soup. About the nutritive value, asparagus is rich source of carbohydrates, potassium, iron, and vitamin A. Scientific classification of asparagus: Kingdom Plantae, clade Angiosperms, belongs to monocots, having order Asparagales, family Asparagaceae or Liliaceae, subfamily Asparagoideae, genus Asparagus, and species Officinalis. About the botany, it is a dioecious plant, means male and female parts appear separate on the different plants. Then the unexpanded shoots, which are generally known as shoots or spears. Secondly, in the second one picture, you can see the buds from the rhizome, and that cluster of buds are also known as storage roots, जिन्हें आप क्राउन के फॉर्म में यूज करते हैं for the production. Then upper portion of the horizontal rhizome contains the buds, which shoots emerge and elongates to form the spears. जो इसका अपर पोर्शन है राइजोम का, हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करता है, वहाँ पे कुछ बर्ड्स रहती हैं, जो बर्ड्स बाद में प्रोलिफरेट होती हैं शूट्स की फॉर्म में. अबाउट द लीव्स, लीव्स की जो एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्लैडोफिल्स बोलते हैं, जो कि आपको अपीयरेंस देगी स्पाइन्स की तरह या फिर निडल्स की तरह. रूट्स मेनली ट्यूबरस रूट्स हैं. सेकंड पिक्चर से क्लियर है कि इसकी जो रूट्स हैं वो स्टोरेज ऑर्गन का काम कर रही है. स्पीयर्स जो हैं वो एपिकल मेरिस्टम है, बिल्कुल क्लोज्ड स्पीयर्स हैं इसके. और आप जो शूट्स हैं उन पे बर्ड स्केलिंग्स देख सकते हैं. जो इसके लीव्स रहती हैं वो ट्रायंगुलर शेप्स में है, और ट्यूबरस रूट्स हैं वो भी ट्रायंगुलर शेप में है, बट जो लीव्स हैं वो फर्न लाइक अपीयरेंस देती हैं, और जो लीव्स हैं वो ट्यूबर लाइक अपीयरेंस दे रही हैं. आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप्ड ट्रू लीफ of asparagus. And second one picture about the apical meristem with many tightly closed little buds. About floral biology, male plants yield more and live longer than the female plants. Very important question, that male spears bear more as compared to female or female spears. अगर फ्लावर्स की बात की जाए तो फ्लावर्स की जो बियर करने की पोजीशन है दैट इज एक्सिलरी ऑन द सेकेंडरी ब्रांचेस. देन अबाउट द फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organs have bell-shaped flowers, greenish yellow color with 6 tepals. जो फीमेल पार्ट है या आप कह सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, उनमें रूडिमेंट्री एंथर्स रहेंगे, जबकि जो मेल फ्लावर्स हैं उनमें जो रूडिमेंट्री स्टिग्मा और ओवरी रहेंगे. बाकी जो पार्ट्स हैं वो फंक्शनल रहेंगे, जबकि जो पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं उनमें फंक्शनल सिर्फ पिस्टल पोर्शन रहेगा, स्टिग्मा रहेगा, और जो स्टेमन्स हैं या एंथर्स हैं वो रूडिमेंट्री रहेंगे. ये जो क्रॉप है ये फ्लावर्स इसके इंसेक्ट से पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं. अगर इसकी सीड प्रोडक्शन की बात की जाए तो एस्पैरेगस का जो सीड प्रोडक्शन है वो बेरीज से होता है, और इसकी एक बेरी में लगभग 6 सीड्स पाए जाते हैं, और जो सीड्स हैं वो ब्लैक कलर के रहते हैं.